आज की इस वीडियो में मैं ख़रीदने लगा हूँ 5 लाख रुपए का एक एडिटिंग पीसी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सबसे पहले मुझे कुछ पता नहीं है कि इस पीसी के अंदर हम क्या लगाएंगे, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इसको बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो इन दोनों मसलों को आज हम हल करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पीसी के अंदर हमें क्या क्या लगाना है, फिर हम पैसों का इंतज़ाम करेंगे, फिर हम जाकर पीसी ख़रीदेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि इस वक्त मैं इस लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग करता हूँ, अपनी सारी वीडियोज़ इस पर एडिट करता हूँ DaVinci Resolve के ऊपर। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और काफ़ी टाइम क्रैश भी कर जाता है। और अक्सर औकात जब बंदा 20-25 मिनट एडिटिंग कर चुका होता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है और बंदा भी एडिटिंग में गर्म हुआ होता है और बड़ी तवज्जो से कर रहा होता है, और अचानक ये क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बिल्कुल काम करने का दिल नहीं करता। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं इसी को पहले अपग्रेड कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बजाय इस पे ख़र्चा करूँ फिर भी क्रैश होगा, तो एक अच्छा सा मैं पीसी बनवा लेता हूँ। क्योंकि हम SEOs हैं और पता नहीं है कि पीसी के अंदर क्या डलेगा, और क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना इस पर, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है यानी कि ChatGPT, उससे पूछा जाए कि हमें किस तरह का पीसी बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ChatGPT पे गया और उसको मैंने बोला आई वांट टू बाय 4K वीडियो एडिटिंग पीसी फॉर DaVinci Resolve, Intel CPU एट लीस्ट 8 कोर्स, 32 GB रैम एंड फास्ट, सजेस्ट गुड पीसी। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि अगर आपको अच्छा एडिटिंग बनाना है पीसी तो आपको उसके लिए ये सारी चीज़ें दरकार होंगी। फिर उसको मैंने बोला कि फाइंड द प्राइसेस फॉर दिस सेटअप इन पाकिस्तान, क्योंकि ChatGPT अभी इंटरनेट को स्क्रॉल कर सकता है तो वो प्राइसेस भी फाइंड कर सकता है। बहरहाल ChatGPT से जो मुझे एस्टिमेट प्राइस आई, वहाँ से मुझे पता चला कि इसकी प्राइस बन रही है 7,25,000 रुपये। तो मैंने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, 7,25,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर मैंने ChatGPT को बोला कि अच्छा ऐसा करो कि 4 लाख के एस्टीमेट के अंदर कोई पीसी ढूंढो और सारे स्पेक्स उस हिसाब से चेंज करो। तो ChatGPT ने क्या किया कि उसने ये सारी चीज़ें बजट का ख्याल रखते हुए थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद ChatGPT ने हमें दे दिया एक लिस्ट कि आपको ये चीज़ें चाहिए। तो उसको मैंने बोल दिया कि लिस्ट द कंपोनेंट्स इन अबाव बिल्ड। तो अब ChatGPT से हमारे पास लिस्ट आ गई जिसके अंदर प्रोसेसर था, ग्राफिक कार्ड था, रैम, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। तो अब इससे पहले कि मैं किसी शॉपकीपर को ये लिस्ट बेचता, पहले मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ये चीज़ें देख लेता हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब पे रिसर्च कर लेता हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं इन चीज़ों को अलग अलग से समझा, फिर मैंने प्रोसेसर को समझा कि ये वाला हमें क्यों चाहिए, बाकी चीज़ों को मैंने समझा, ChatGPT से भी पूछा, और इधर उधर से रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो गेमिंग के लिए प्रोसेसर होता है वो अलग होता है, और जो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है वो अलग होता है। और वीडियो एडिटिंग के लिए इंटेल का प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है, और जितने कोर्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा वो। तो आखिर में जो मैंने डिसाइड किया वो मैं डिसाइड करने लगा था Core i7 13700K। लेकिन जब मैंने ये लिस्ट कॉपी की और मैंने फिर ChatGPT से बोला कि मुझे कुछ इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत मैं बजट में अपग्रेड कर सकता हूं। तो प्रोसेसर को हमने थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ा बेटर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पहले रिव्यूज़ पढ़े काफ़ी सारे शॉपकीपर्स के इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें से मैंने 5 बंदे सेलेक्ट कर लिए। 5 बंदे सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपना ये जो बिल्ड है ये उनको सेंड कर दिया, और उनको मैंने कहा कि अपनी अपनी प्राइसेस आप मुझे बता दें। तो उसमें से रात के 11 बजे का टाइम था, मुझे लग रहा था कि सुबह तक रिप्लाई आ जाएगा जिसका भी, लेकिन एक भाई साहब का उसी टाइम रिप्लाई आ गया, और उन्होंने कहा मैं अभी आपको बताता हूँ इनकी प्राइसेस। तो उनकी प्राइसेस हमारे पास आ गई, उनका मैसेज आ गया। तो उसके बाद मैंने वो कॉपी करके ChatGPT पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर उनका रिप्लाई मैंने ChatGPT को पेस्ट कर दिया, और उनको मैंने बताया ChatGPT को कि दुकानदार तो ये कह रहा है और ये प्राइसेस वो बता रहा है, तो अब इसका हमें क्या करना चाहिए। तो ChatGPT ने बताया कि मैं सर्च करके देता हूँ कि इस वक्त प्राइसेस क्या चल रही हैं और उन्होंने क्या क्या प्राइसेस आपको लगाई हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे पास शॉपकीपर्स की प्राइस, और ये ऑनलाइन हमारे पास कुछ प्राइसेस आ गई। फिर यहाँ पे हर चीज़ की इसी तरह से, तो हमें ये पता चला कि कुछ चीज़ों में 2-3 हज़ार वो ऊपर गए, कुछ में नीचे आए, मतलब प्राइस ठीक थी, ज़्यादा हैवी नहीं। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो पीसी हमने इस वक्त बिल्ड किया है वो टोटल हमारे पास 4,81,000 का पीसी बन रहा था, और इसके अंदर हमने Core i7
147K जो है वो लगा दिया था, जो कि एक अपग्रेड है। तो अब इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन हमने सोचा कि पहले तसल्ली से जब हम प्राइसेस वगैरह सेट कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ क्रिटिकल थिंकिंग सेशन में कि क्या मुझे वाकई एक पीसी की ज़रूरत है या नहीं है, और मुझे इसके ऊपर जो है वो 4-5 लाख रुपए मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, और मुझे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो अगर तो मैं यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर वीडियोस डालना चाहता हूँ ना, तो मुझे पीसी के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ और मैं प्रॉपर वीडियोस डालने का भी सोच रहा हूँ, और स्लो लैपटॉप के ऊपर वो हो भी नहीं रहा। ऑलरेडी मैं तकरीबन 100 के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी लैपटॉप पे एडिट कर चुका हूँ, और अब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे समझ आ रही है इस वक्त कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब हम इस तरह का स्टेप उठाने लगते हैं तो जोश में आके ना लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, और कभी ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो उनको नहीं चाहिए। जैसे मैं बहुत चीज़ें ऐसे ख़रीद चुका हूँ जो मुझे चाहिए नहीं थी, और बाद में बंदा कहता है यार ये वैसे ले ली, क्योंकि पैसे ज़्यादा होते हैं, उस टाइम नहीं समझ आ रही होते बंदे को। बाद में जब पैसे थोड़े कम होते हैं फिर बंदे को पता लगता है कि अब जो है ये तो नहीं ख़रीदनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इस पीसी को ख़रीदने से पहले भी मैं क्रिटिकली इसी तरह से सोच रहा हूँ कि अब ये मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं तो यहाँ पर यही डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इस वजह से ख़रीद रहा हूँ कि एक तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, वीडियोज़ बहुत जल्दी जल्दी आया करेंगी। सेकेंड जो फ़ायदा मुझे ये होगा ना कि मैं अब वीडियोस जल्दी एडिट कर पाया करूँगा। जहाँ पे मैं एक वीडियो पे जो है वो 10-12 घंटे एडिटिंग में लगा रहा हूँ ना, वहाँ पे वो वीडियो मैं जो है 4-5 घंटे के अंदर एडिट करके फाइनल कर दूंगा। ये पीसी खरीदने से पहले ना मैंने सोच लिया कि क्यों ना अगर मैं पीसी पे लेट से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये 5 लाख रुपए इस तरह भी मेरे बच जाएंगे, और दूसरा जो है मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये एडिट भी मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो एडिटर रख लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पे जो है एक पोस्ट लगाई वीडियो एडिटर ग्रुप में कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, और इस तरह से लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के लिए। तो वहाँ से मुझे ना काफ़ी सारे बंदों के मैसेजेस आ गए ना। तो पहली चीज़ जो मैंने नोट की कि पाकिस्तानी जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, ये बहुत अनप्रोफेशनल लोग हैं। मुझे इस तरह के डीएम में मैसेज आ रहे थे, हाय ब्रो हाउ आर यू, और ये वो इस तरह नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली चीज़ जो आपने भेजनी है वो आपने उसको इस तरह का सैंपल भेजना है कि वो देख के कहे कि वाह क्या भेजा है, तो क्या बनाया है इसने वीडियो, क्या एडिट की है। तो उससे चाहे वो आपको जानता हो ना जानता हो, आपका सैंपल देख के वो कहेगा कि मैंने इसी को रखना है। बहरहाल मैं इसी तरह के बंदे की तलाश में था जो मुझे इस तरह जो है वो कर दे। खैर एक प्रोफाइल एक बंदे ने मुझे अपना भेजा पोर्टफोलियो, तो मैंने ओपन करके देखा तो बड़ी बेहतरीन ना उसके अंदर वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो एडिट की हुई थी। तो अब मैंने उससे बात वगैरह की तो वो मुझे कह रहा था कि मैं तकरीबन 3000 रुपये लूँगा पर मिनट वीडियो एडिट करने के ना। तो मैंने सोचा कि 3000 रुपये पर मिनट, ये तो 10 मिनट की वीडियो पे जो है वो 30,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो 30,000 रुपये अगर मैं मिसाल के तौर पर एक वीडियो का देता हूँ तो 10 वीडियोस के 3 लाख रुपए बनते महीने के। तो मैंने सोच लिया कि इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक महीने के 3 लाख रुपए हो गए, और फिर इसके अंदर फाइलें भी भेजना बहुत मुश्किल काम होता है जिस पर मैं अभी आता हूँ। मैंने सोचा कि इससे थोड़ा बात करके ना थोड़ी प्राइस कम कराता हूँ। बहरहाल उससे मैंने बात की और उसको मैंने कहा कि इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं आपसे महीने की 6-7 वीडियोज़ बनवाऊँगा, और इस तरह से कर लेते हैं कि आप जो है प्राइस कम करो। तो उसने कहा यार आप कितने दे सकते हो। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो के आपको 5,000 रुपये दे सकता हूँ, तो 5,000 में अगर आप कर सकते हो, और एडिटिंग भी मुझे अच्छी चाहिए क्योंकि नॉर्मल बेसिक एडिटिंग तो मैं खुद भी कर लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, 5,000 में कर दूंगा। मैंने कहा 6,000 में, उसने मान गया। तो मैंने कहा ठीक है यार 6,000 में मान गया। तो मैं ना अभी आधे में था और मैं आधी वीडियो एडिट कर चुका था, तो वो मैंने उसको भेज दी। आधे में ना एक्सपोर्ट करके उसको फिर मैंने ड्राइव पे अपलोड किया, फिर उसको मैंने, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है वीडियो एडिटर को वीडियो भेजने का। बहुत ही ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम, फिर उसको भेजना, फिर वो एडिट करके वापस भेजेगा। लेकिन जब वो उसने एडिट करके मुझे वापस भेजी ना, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पहले जब उसने भेजी तो उसके अंदर वो रुक रुक के चल रही थी, FPS का प्रॉब्लम था। फिर मैंने उसको दोबारा बताया, मैंने कहा यार ये सेट करो। तकरीबन वो 1.5 GB की वीडियो थी, वो मैंने डाउनलोड की। उसको मैंने देखते साथ मैंने कहा यार ये क्या है। पहले 15 सेकंड मैंने कहा यार ये क्या बना है। फिर उसको मैंने दोबारा मैसेज किया, उसको मैंने कहा इसको सेट करो थोड़ा FPS, जिस FPS में आप टाइमलाइन के ऊपर काम कर रहे हो उसी FPS के अंदर इसको एक्सपोर्ट करो, और वीडियो की जो प्रॉपर FPS है उसको यूज़ करो। जब उसने दोबारा वीडियो बनाकर वो सेंड की ना, तो एक चीज़ मैं समझ गया कि इसने जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर वीडियोस अपलोड की हुई थी ना, वो इसकी अपनी नहीं थी। तो यहाँ से मुझे एक दुख हुआ यार कि हमारे एडिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे लोग, हमारे फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं। किसी के अंदर जो है वो ऑनेस्टी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। और उसने मुझे वो वीडियो भेजी, फिर वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, फिर मैंने उसको दोबारा से एडिट किया। उसी वीडियो को मैंने अपलोड करके उसको अब बेसिक SFX, बेसिक साउंड इफेक्ट्स नहीं लगाए हुए थे उसने। बहरहाल मैंने उसको खुद
एडिट किया वीडियो को और खुद एडिट करके फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया। लेकिन अब मैं चाह ये रहा था कि अगर 5000 के अंदर मेरी अच्छी वीडियो एडिट हो जाती है ना, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जाहिर बात है अब इतनी हाई फाई तो नहीं होगी 5000 में, लेकिन अगर नॉर्मल एडिट भी हो जाती है तो उसका फ़ायदा मुझे ये होना था कि मैं ये पीसी लेने के बजाय तकरीबन 10 वीडियोज़ अगर मैं बनाता, 5 × 10 50 हो जाता, तो 50,000 रुपये में महीने की मेरी वीडियोस जो है वो बन जाती, एडिट हो जाती। नेक्स्ट जो है वो 3-4 महीने 5 महीने तक मेरा 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आना था, मेरा 5-6 महीने ये काम चल जाता। लेकिन जब उस एडिटर ने इस तरह की वीडियो मुझे सेंड की जिसके अंदर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मुझे एक चीज़ पता लग गई थी कि यार एक तो आप इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी फाइल, क्योंकि रा फाइल जो होती है 10-12 GB तक निकल जाती है, इतनी बड़ी फाइल आप किसी को सेंड करो, अपलोड करो ड्राइव पे, उसको सेंड करो, फिर वो उसको डाउनलोड करे, फिर उसके बाद वो वीडियो बना के आपको भेजे, फिर आप उसको डाउनलोड करो, चेक करो उसको, और उसके बाद भी वो चीज़ आपको पसंद ना आए, फिर भी आपको पेमेंट देनी है। और मैंने कहा इससे अच्छा है फिर मैं खुद ही पीसी बना लूँ, और पीसी पे यहाँ पे क्योंकि मैं 4-5 घंटे के अंदर जो है वो एडिट कर सकता हूँ। तो अब जब हमने स्पेक्स डिसाइड कर लिए यहाँ पे, तो एक चीज़ जो कि मैं हमेशा करता हूँ, जो कि मैंने गलतियों से सीखा है और अब मैं करता हूँ, वो ये कि जब भी कोई इस तरह का स्टेप उठाने लगे ना, तो किसी से मशवरा लाजमी करें। तो आजकल चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सकता है आपके हालात समझ के। तो मैंने सोचा कि पहले चैट जीपीटी से मशवरा करता हूँ कि यार मुझे ये लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चैट जीपीटी ने मुझे बड़ा ऑनेस्ट मशवरा दिया, और चैट जीपीटी ने कहा कि माई ऑनेस्ट मशवरा टू यू इज़ के आपको पीसी सिर्फ उसी सूरत में बनाना चाहिए इफ़ यू आर फुली कमिटेड टू यूट्यूब एज अ कैरियर, और अगर यू ऑलरेडी मेक मनी या आपके पास कोई क्लियर पाथ है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सो अभी तो मेरा ब्लॉगिंग से अर्निंग आ रही है, तो मैंने कहा कि ये वाला तो इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा यूर करंट पीसी इज़ टू स्लो फॉर एडिटिंग, अगर ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, फिर तो आपको लेना चाहिए, और वही बात लैपटॉप बहुत स्लो हुआ है। और नेक्स्ट चीज़ चैट जीपीटी ने बताई कि यू वांट टू फ्यूचर प्रूफ फॉर सेटअप फॉर एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स, और 4 to 5 ईयर्स तो इसकी तो गारंटी होगी कि ये इतना तो चलेगा। आपको जो नहीं लेना चाहिए, अगर ये चीज़ें हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। और वो क्या, यू आर अनश्योर अबाउट योर यूट्यूब सक्सेस एंड नीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी बहुत है मेरे पास सिक्योरिटी, क्योंकि ब्लॉगिंग से थोड़ा पैसा आ रहा है, और अगर लेट्स से चैनल मेरा नहीं चलता ये वाला, तब भी कोई ख़ास इशू नहीं है। क्या आपको 4K एडिटिंग पीसी चाहिए भी, या फिर आप कोई सस्ता सा भी ले सकते हो, और सस्ती चीज़ों के साथ तो मेरी लगती नहीं है आजकल। मैंने इस वाले को मैंने स्किप कर दिया कि ये तो मुझे चाहिए, अगर लेना है तो फिर अच्छा लेना है, नहीं तो सस्ते में तो लैपटॉप भी है। मैं ख़रीदने जा रहा हूँ दोनों। अब बिल्ड तो मैंने पसंद कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन हैं कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि जो मैं ब्लॉगिंग से इतने पैसे कमा रहा था और मैंने लोगों को उधार दिया हुआ है, उसमें से किसी से वापस मांग लेता हूँ। पहला ऑप्शन ये है। तो वापस मांगना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ट्राई करते हैं। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं किसी से उधार ले लूँ, और ये पहले ऑप्शन से ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने एक बंदे से बात की जिनको मैंने उधार दिया हुआ था, और उन्होंने कहा कि मैं आपको वापस कर दूंगा। उन्होंने फिक्स टाइम मेरे साथ कर लिया। तो अब पैसे तो नहीं आए, वापस आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले अपने बड़े भाई को बोलता हूँ कि आप मुझे अभी पैसे दे दें, क्योंकि उनके पास हैं, तो आप मुझे अभी पैसे दे दें, तो जब आ जाएंगे तो फिर मैं जो है वो आपके पैसे वापस कर दूंगा। इस तरह मेरा टाइम भी बच जाएगा, मेरा पीसी अभी से बन जाएगा, आपको जो है वो मैं पैसे भी वापस कर दूंगा महीना 1.5 महीने में। तो भाई ने कहा बिस्मिल्लाह, और हम चले गए पीसी लेने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास मुबशिर भाई आए हुए टू गेट देयर पीसी। इनका फर्स्ट टाइम है, और इन्होंने i7 14700K विद 4060 Ti 16 GB की पीसी बिल्ड हमसे परचेज की है। बाकी एक्सपीरियंस जो है आपको मुबशिर भाई बताएंगे। हालात ये हैं कि पीसी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास थी वो था ये मदरबोर्ड, जो कि है Asus Prime Z790 72,000 की। ये ग्राफिक कार्ड, तो ये NVIDIA का GeForce 4060 Ti हमारे पास ये ग्राफिक कार्ड है, 1,45,000 रुपये का, जो कि बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छी चीज़ है। DA750R गोल्ड सिल्वर स्टोन का ये एक वो है, क्या कहते हैं, पावर सप्लाई करके कुछ है, और ये इतना ख़ास नहीं था। ये होगा, ये कितने का है, ये 28,000 रुपये का। अच्छा, ये आ जाता है जी वाटर कूलर 18,000 रुपये का। तो मेन जो इसके अंदर चीज़ थी वो इसके अंदर था CPU, जो कि उसके अंदर अभी लग चुका है, हमें 1,08,000 रुपये का मिला है।
रैम थी 16 की 2 हमने लगा दी थी। उसके बाद इसके अंदर स्टोरेज हमने लगाई थी, तो एक हमने 1 TB की लगाई और एक हमने 2 TB की लगाई, जो कि एक 28,000 की हमें मिली है और दूसरी हमें 32,000 की मिली है। उसके बाद हमारे पास है केस, और केस के अंदर ये जो 8GB फैंस वाला केस है ये हमें 13,000 रुपये का मिला है, जो कि काफ़ी सस्ता हमें पड़ गया। तो टोटल कीमत हमारे पास 4,81,000 रुपये बन रही थी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस पीसी में, जो कि अभी हमने बिल्ड किया है। तो इस साइड से इसके ऊपर जो है वो शीशा लगा हुआ है, और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये जो है ना इसका ग्राफिक कार्ड है, और वो सामने जो ये जो गोल गोल नज़र आ रहा है ना, इस गोल गोल के पीछे जो है वो ये कूलर है, और इसके पीछे प्रोसेसर है। और प्रोसेसर जो है वो गर्म हो जाता है तो उसके आगे जो है वो ये कूलर लगता है ताकि वो उसको ठंडा रखे। और उसके बाद नीचे ये इसका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, और पीछे वो जो जिसके अंदर प्रोसेसर लगा है वो है इसका मदरबोर्ड। स्टोरेज वगैरह वो नीचे लगी हुई है इसके अंदर, और साथ में ये लाइटें शाइटें हैं इस तरह थोड़ा और ताकि बने इसका। और यहाँ पे इसका ये फ्रंट जो है वो फ्रंट से ऐसे नज़र आता है। यहाँ पे इसके आगे जाली लगी है, जिसको अगर हम उतारें ऐसे तो ये उतर भी जाती है, और इस तरह से जो है एक इसका जो है सीन नज़र आता है सामने से। इसको आप उतार के साइड पे रख सकते हैं ताकि ये अगर गर्म होता है तो उस टाइम जो है ये अपनी जो हवा है उसको बाहर इजीली बाहर निकाल सके। लेकिन गर्म नहीं हो रहा है, मैंने अभी तक देखा है फुल ठंडा है, यानी कि अभी तो सर्दी भी है तो काफ़ी ठंडी हवा फेंक रहा है बाहर। उसके बाद जो मॉनिटर है वो तो मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ था, जिसको मैं अभी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने नया नहीं ख़रीदा। तो ये जो है बिल्कुल क्लोज़अप शॉट है इसका, और अभी तक की अब अपडेट से तो मुझे यही लग रहा है कि जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं काफ़ी अच्छे इन्वेस्ट किए हैं, और इंशाल्लाह ये वापस से पे बैक करेगा मुझे। और दूसरा ये जिस चीज़ में मुझे हेल्प करेगा ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये कि ये पीसी है और इसको मैं गोद में रख के काम नहीं कर सकता। जैसे लैपटॉप को बंदा ले जाता है और कहीं पे भी, कभी बेड पे बैठा हुआ है तो कभी चारपाई में बैठा हुआ है, तो उस तरह से जो है वो डिसिप्लिन नहीं बनता लाइफ में, और बंदा जो है वो बीमार भी ज़्यादा होता है क्योंकि हर वक्त लेटा रहता है, लेट लेट के काम करता है। तो उससे अच्छा ये है कि बंदा प्रॉपर इस तरह से कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, और कुर्सी पे बैठ के उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक सेटअप आपका लगा हुआ है, और इसको आप नीचे नहीं लेकर जा सकते, इधर ही आपने काम करना है। तो ये जो है एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है।